दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र। हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत की नदियां, और नदियां भारत में हमने दो तरह की देखी थी, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। या जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखे। हिमालयी नदियों में हमने तीन नदी तंत्र के बारे में बातें की थी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और हमने जो क्लियर कर लिया था कल टॉपिक सिंधु नदी तंत्र, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन थे वो वहां से जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो हमने वहां पे डिस्कस किए। तो आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी के बारे में मुझे पता है कि हर एक भारतीय को पता होगा। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? हमारी गंगा नदी। और गंगा नदी के अगर मैं बात करूं तो गंगा नदी जो है वो आपकी पूरे भारत का लगभग, गंगा नदी भारत के लगभग 26.2% जो क्षेत्र है वो क्या करती है? कवर। या मैं कहूं तो इसे 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्र वो कौन सी नदी कवर करती है? गंगा। गंगा नदी का अभी हम पूरा चित्र बनाएंगे एक एक करके, कौन सी नदी कहां से मिलती है गंगा में, कहां से निकलने के बाद गंगा में मिलती है। लेकिन कुछ फैक्चुअल पॉइंट है वो हम पहले समझना चाहते हैं यहाँ पर। तो गंगा नदी की मैं बात करूं तो कितने राज्यों में बहती है? ये 5 राज्यों में बहती है। क्योंकि मैं यहाँ पर राज्य बता दूं अभी, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कौन से राज्य से कब प्रवेश करती है, कब बाहर जाती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड से कहां जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जाती है निकल के बिहार, और बिहार के बाद कहां जाती है? झारखंड। और झारखंड के बाद कहां जाती है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद एक देश में चली जाती है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। तो भारत के कितने राज्यों में बहती है गंगा नदी? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों में बहती है। और सबसे जो अधिक लंबाई है गंगा नदी की वो भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक लंबाई। सबसे कम जो लंबाई है वो गंगा नदी की कहां पर है आपके? वो झारखंड। झारखंड के केवल 2 जिलों में बहती है, एक साहिबगंज और एक पाकुड़ जिले में। ठीक है, तो सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी की किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम लंबाई कहां पर है आपके? झारखंड। अभी हम एक एक बात डिस्कशन करेंगे। और गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वो कब किया गया? 2008 में क्या किया गया? इसे राष्ट्रीय नदी घोषित। कब? आपके 2008 में इसे क्या नदी घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी। और आप देखेंगे जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम भी क्या है आपके? गंगा डॉल्फिन। कौन सा है आपका? गंगा डॉल्फिन। या गंगा डॉल्फिन के बारे में कहूं, सबसे जो समझदार जीव भी माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? डॉल्फिन। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है आपका गंगा डॉल्फिन। तो इतनी बातें थी, हम और भी बातों में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक बार गंगा नदी के पूरे तंत्र पर जो है हम बात करते हैं। ठीक है, इसे हटाता हूं मैं यहां से। देखिए थोड़ी सी यहां पर बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे कि किस प्रकार आप एक एक नदी जो है वो गंगा की याद रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो गंगा नदी है, तो हम यहां पर लिख ले रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं? गंगा नदी तंत्र या गंगा रिवर सिस्टम। कौन सा पढ़ रहे हैं? गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, जैसे मैं कहूं, अगर मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं कि गंगा क्या कहीं से किसी भी स्थान से या उद्गम केवल गंगा का होता है या किन्हीं नदियों के मिलने से गंगा बनती है, तो सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो उद्गम है वो कहां से? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में अगर मैं कहूं, पहले हम इसे ग्लेशियर की बात करेंगे। एक ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा आपका? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है आपके भागीरथी नदी। कौन सी निकलती है? भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। इसी प्रकार में यहां पर कहूं एक ग्लेशियर, और ये सब उत्तराखंड की बातें चल रही हैं, ये कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड। एक ग्लेशियर और पाया जाता है जिसे कहा जाता है संतोपथ ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? संतोपथ ग्लेशियर। और संतोपथ जो ग्लेशियर है
वहां से एक, ये भी उत्तराखंड में है, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक तीर्थ स्थल है, बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, वो यहीं पर है आपका। तो यहां से एक नदी निकल कर आती है और किससे जाके मिल जाती है, तो ये दोनों आपस में मिल जाती है। ठीक है, यहां से ये नदी निकल के आती है और किस में मिल जाती है, और ये दोनों आपस में मिल जाती है। कौन कौन सी? भागीरथी और ये कौन सी? इसका मतलब क्या है? ये का मतलब ये है आपकी कौन सी? अलकनंदा। कौन सी मिल जाती है आपकी? अलकनंदा। इस नदी का जो नाम है वो क्या है? अलकनंदा। इस नदी का जो नाम है वो क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। कौन सी नदी मिलती है आके? अलकनंदा। जिस स्थान पर मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा जैसे ही मिलती हैं, और यही जो है नदी कहलाती है जिसका नाम है गंगा। कौन सी नदी बनती है? गंगा। तो गंगा, किन दो जल धाराओं की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है? तो वो है आपकी अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? गंगा। और जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। तो अलकनंदा भागीरथी किस प्रयाग पर मिलती है? देवप्रयाग। या अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। 5 प्रयागों के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी। उसके बाद में कहूं, यहीं से आप एक और नदी देखेंगे, ठीक है, आपने नाम सुना होगा भीलांगना। कौन सी नदी? भीलांगना। और भीलांगना किस में मिल जाती है? भागीरथी मिल जाती है। कहां पर? आपके टेहरी स्थान पर। कहां पर मिल जाती है? टेहरी स्थान पर। और यहीं पर एक टेहरी बांध है, या बांध टॉपिक करेंगे तो सारे बांधों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां पर किस स्थान पर मिल जाती है? भीलांगना, टेहरी नामक स्थान पर। किसमें? भागीरथी। यहीं पर मैं बात करूं अगली, इसी अलकनंदा में मैं कहूं एक नदी आके मिलती है जिसे कहा जाता है धौली गंगा। जिसे क्या कहा जाता है? धौली गंगा। किस स्थान पे? आपके किसमें? अलकनंदा। ये पूरी जो नदी रह के आ रही है वो कौन सी? अलकनंदा। और धौली गंगा निकल के आती है और किसमें मिल जाती है? अलकनंदा। जिस स्थान पे धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है उसे कहा जाता है आपके विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु। सारे प्रयाग ध्यान रखें, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो यहां पर मैं सारे डाउट क्लियर करता चलूंगा, एक एक बात हमें समझनी है। धौली गंगा अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। या फिर मैं कह सकता हूं धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। अगली में बात करूं तो यहां पर एक और नदी आती है और वो किस में मिल जाती है? अलकनंदा में। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। कौन सी है आपकी? नंदाकिनी। कौन सी नदी है आपकी? नंदाकिनी। नंदाकिनी जिस स्थान पे अलकनंदा मिलती है इसे कहा जाता है नंद प्रयाग। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे ही क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? नंद प्रयाग। अगली बात अगर मैं कहूं तो अगली नदी धौली गंगा नंदाकिनी, अगली जो आती है उसे कहा जाता है पिंडार। कौन सी? आपके पिंडार नदी। कौन सी? आपके पिंडार नदी। और पिंडार जिस स्थान पर मिलती है, पिंडार और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है कर्णप्रयाग। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कर्णप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कर्णप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कर्णप्रयाग। उसी तरह मैं कहूं यहां पर ये कितने प्रयाग हो गए? तो आप कहेंगे 1 2 3 4। एक प्रयाग हम यहां पर और पढ़ेंगे। एक ग्लेशियर और पाया जाता है जिसे कहा जाता है आपके गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर या ग्लेशियर कोई एक और नाम कहा जाता है हिमनद। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्लेशियर।
और यहां पर एक तीर्थ स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है केदारनाथ, और यहां पर तीर्थ स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है बद्रीनाथ। ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और यहां से, कहां से, गोमुख ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है मंदाकिनी। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी, नंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? नंदप्रयाग। इसी की तरह सेम मंदाकिनी, मंदाकिनी कहां से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर, और किस में जाके मिल जाती है? तो आप कहेंगे ये अलकनंदा। और अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे कहा जाता है आपके रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को हम किस नाम से जानते हैं? रुद्रप्रयाग, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां थी, इनकी संयुक्त धारा को ही क्या नाम दिया गया? गंगा। भागीरथी अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। या भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग, और इनकी संयुक्त धारा को ही क्या नाम दिया गया है? गंगा नदी। क्या नाम दिया गया है? गंगा नदी। ये अलकनंदा है। अलकनंदा में धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है इनके संगम को क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। नीलांगना नदी किस में मिलती है? भागीरथी में जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? टेहरी। किस स्थान पे? टेहरी। और भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को ही क्या कहा जाता है? गंगा। क्या कहा जाता है? गंगा। तो यहां पर हमने कितने प्रयागों के बारे में डिस्कशन किया है? तो हम यहां पर समझेंगे कौन कौन सा प्रयाग है। कभी कभार मैं कहूं उत्तर से दक्षिण क्रम ध्यान रखना है, दक्षिण से उत्तर क्रम एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहूं पहला प्रयाग हमने कौन सा देखा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अगला प्रयाग हमने कौन सा देखा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद हमने कौन सा देखा? आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद हमने कौन सा देखा? तो रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के बाद हमने कौन सा देखा? देव प्रयाग। देव प्रयाग। कौन सा आपका? देव प्रयाग। तो सभी प्रयागों में कॉमन अगर नदी दिखाई दे रही है तो आप कहेंगे वो कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। हर जगह आप देखेंगे कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी है आपकी? अलकनंदा। कौन सी है आपकी? अलकनंदा। इसमें भी कौन सी है आपकी? अलकनंदा। कौन सी है आपकी? अलकनंदा। तो विष्णु प्रयाग पर किन किन का संगम है? अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग पर किसका संगम है? तो नंद प्रयाग पर है आपके अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पर आप देखेंगे किसका? अलकनंदा और पिंडा। किसका है? अलकनंदा और पिंडा। रुद्र प्रयाग पर आप देख रहे हैं अलकनंदा, ये अलकनंदा है आ रही है, और ये कौन सी मिल गई? मंदाकिनी। तो अलकनंदा मंदाकिनी। अलकनंदा मंदाकिनी। देव प्रयाग। देव प्रयाग पर आप देख रहे हैं ये अलकनंदा मिल रही है और ये भागीरथी। तो अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। तो ये प्रयाग आपको ध्यान रखने हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां थी? तो आप कहेंगे सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है भागीरथी। एक दूसरा, ये उत्तराखंड की चर्चा चल रही है सारी की सारी,
संतोपद ग्लेशियर, संतोपद ग्लेशियर से एक नदी निकल के आ रही है अलकनंदा। ये दोनों जिस स्थान पे मिल रही है उसे देवप्रयाग, और ये धारा संयुक्त हो गई तो नाम क्या रख दिया इसका, गंगा। दूसरी में बात कहूं, यहां पर आप देखेंगे ये अलकनंदा आ रही है, इसी में बहुत सारी नदियां जाके मिल रही हैं। तो धौली गंगा जिस स्थान पे अलकनंदा मिलती है उसे क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग। या फिर हम कह सकते हैं अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाग्नि के संगम को किस नाम से जाना जाता है, नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार के संगम को किस नाम से जाना जाता है, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाग्नि के संगम को किस नाम से जाना जाता है, रुद्र प्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, देव प्रयाग। अगली में बात आपको बताऊं, ये सारी बातें उत्तराखंड की हैं, यहां पर बहती हुई जाती है। यहां पर आप देखेंगे एक ऋषिकेश वगैरह पड़ता है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर मैं कहूं क्या पड़ता है, हरिद्वार। क्या पड़ता है, हरिद्वार। हरिद्वार अभी तक ये गंगा जो भी बह रही है ये कैसे इलाके में या कैसे क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में। हरिद्वार से गंगा किस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, मैदानी क्षेत्र से क्या करती है, प्रवेश करती है। या कहां से गंगा जो है मैदानों में प्रवेश करती है, तो वो कहां से करती है, हरिद्वार। और हरिद्वार आते ही आते ये घटना आपकी कहां की है, उत्तराखंड। और अब किस में प्रवेश करेगी गंगा नदी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से, बिजनौर जिले से जो है वो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये कंडीशन सारी की सारी, गंगा नदी कैसे क्षेत्र में बह रही है, पर्वतीय गंगा या गंगा की बाकी सहायक नदियां जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार, जैसे ही हरिद्वार है गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी और फिर कहां पर जाएगी, उत्तराखंड क्या हो जाएगा खत्म, और क्या लग जाएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वो कौन सा है आपका, बिजनौर। तो आज केवल हम इतनी बातें रखेंगे गंगा नदी में, केवल प्रयाग। नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पे बात करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।